बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थर्मोडायनामिक्स का हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट है और उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एंट्रोपी। तो हम थोड़ा सा एंट्रोपी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एंट्रोपी होती क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये व्हाट इज एंट्रोपी एक्सप्लेन इन डिटेल। ये 3-4 डेफिनेशन इसकी होती हैं, मतलब जो इसका एक ही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एंट्रोपी होती क्या है। सबसे पहला एंट्रोपी, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ थर्मोडायनामिक स्टेट पैरामीटर एंड कैन बी डिफाइंड बाय नंबर ऑफ वेज एज। पहली डेफिनेशन इसकी आप देखें, द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। डेफिनेशन क्या है? द मेजर ऑफ दिस, पहले फर्स्ट डेफिनेशन, द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए ज़बरदस्त एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट पे हमारे पास ये कोई एक बॉक्स है और उसमें हम यहाँ पे जो है ये जो है ना, ये ब्लैक डॉट, ये ब्लैक बॉल्स जो है वो पड़ी हुई हैं और ऊपर जो है ये वाइट बॉल्स पड़ी हुई हैं। अब आप देखें तो ये वाइट ब्लैक बॉल्स जो है वो एक लाइन के अंदर है और वाइट बॉल्स जो है वो दूसरी लाइन के अंदर है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर स्टेट। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर स्टेट। अगर हम इस, ये जो बॉक्स है, अगर हम इसको शेक कर दें, हिला दें, तो ये जो बाल्स थी वाइट और ब्लैक बाल्स, ये आपस में मिक्स हो जाती है। अब ये देखें कि कुछ ब्लैक ऊपर चले गई हैं और कुछ वाइट नीचे आ गई हैं। तो इस तरीके से ये जो मिक्स हो जाती हैं ये डिसऑर्डर स्टेट कहलाती है। तो इस डिसऑर्डर स्टेट की जो मेजरमेंट है, इसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। ये देखो, द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। अब जब ये डिसऑर्डर पैदा हो गया है, आप चाहे हजार कोशिश कर लें, आपके पास इस तरतीब से दोबारा ये बॉल्स जो हैं दोबारा वापस नहीं आएंगी। इसको मजीद शेक कर दें और रैंडमली आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, फिर और कर दें। तो जैसे जैसे आप इसको शेक करते जाएंगे, चाहे ऐसा करें चाहे तेज करें, अब ये स्टेट वापस नहीं आती कि एक साइड पे जो है वो एक लाइन जो ब्लैक बॉल की बन जाए और एक जो वाइट की बन जाए। ये रैंडम स्टेटमेंट बन जाती है। तो इसी रैंडमनेस को या डिसऑर्डरनेस को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। तो ये एक जबरदस्त एग्जांपल से उसने समझाया है हमें कि कंसिडर बॉक्स हैविंग रोज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट balls arranged neatly upon each other, it is called order state of the system as shown in the figure। ये order state of the system है क्योंकि एक रो के अंदर, एक लाइन के अंदर ब्लैक balls है और दूसरी लाइन के अंदर व्हाइट balls है। अब हमने क्या किया कि इसको जेंटली से बॉक्स को शेक कर दिया। नाउ शेक द बॉक्स जेंटली, यानी ऐसे ऐसे इसको आप शेक कर दें, द balls will get mixed together and ordered state will be lost। This state is called disorder state। जब हमने इसको शेक किया, इसको हिलाया, तो ये क्या आपस में रिमिक्स हो गए। इसको डिसऑर्डर स्टेट कहते हैं। और इस डिसऑर्डर स्टेट की मेजरमेंट जो है, इसको हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। The measure of disorderness or randomness of a system is called entropy। The entropy once increased in natural way can never be restored by that natural way। It means no amount of shake can restore original state। फिर हम अगर इसको रख भी दें शेक करने के बाद, तो ये दोबारा वापस उस हालत में, जैसे एक ब्लैक ब्लैक बॉल्स की रो है और दूसरी जो है वो वाइट बॉल की रो है, ये इस हालत में कभी भी वापस नहीं आते। तो इस रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस की जो मेजरमेंट है, इसको हम एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। अब है इसकी सेकंड डेफिनेशन, the measure of the amount of energy of the system that is unavailable to do work is called entropy। इसको दोबारा अंडरस्टैंड करें। सेकंड डेफिनेशन है, इसमें क्या है? the measure of the amount of energy of the system that is unavailable to do work is called entropy। तो ये स्टेट जो है सिस्टम की, ये entropy के amount of energy which is unavailable to do work is called entropy। एनर्जी भी होती है लेकिन वर्क के लिए वो एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? अनअवेलेबल एनर्जी। अब इसकी एग्जांपल भी बहुत सारी इसने खूबसूरत तरीके से दी है कि कंसीडर टू हीट रिजर्वायर सच दैट वन इज एट टेंपरेचर 100 डिग्री एंड कॉल्ड लो टेंपरेचर इज एलटीआर। से मुराद है लो टेंपरेचर रिजर्वायर। एलटीआर लो टेंपरेचर रिजर्वायर यानी कोल्ड बॉडी।
and other is at temperature 200 degrees centigrade called HTR, high temperature reservoir. HTR, high temperature reservoir. LTR, low temperature reservoir. Now make their thermal contact, it will behave as heat engine and energy is available for doing work. अगर हम इन दोनों रिजर्वायर को आपस में मिला दें, जैसे कि ये अगली शक्ल में हम ये देखें कि ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, 200 डिग्री टेम्परेचर पे है और ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे है। अब क्या करेगा कि ये सिस्टम जो है, ये इंजन जो है, ये इधर से हीट लेगा, सम वर्क परफॉर्म करेगा और बाकी हीट जो है वो इधर खारिज देगी कर देगा। लेकिन कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हीट कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ भी 150 डिग्री टेम्परेचर होगा और यहाँ पे भी 150 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो इस सूरत में अब हीट यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी, लेकिन अनअवेलेबल होगी, अब वर्क नहीं होगा क्योंकि दोनों हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। After some time, thermal equilibrium is attained and system will be at 150 degree, 150 degree, इधर भी 150, इधर भी 150 हो जाएगा। द सिस्टम हैज हीट एनर्जी बट अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। ये हीट फ्लो ही उस वक्त करती है जब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज। इफ देयर इज नो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर देन हीट नेवर फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। The system has heat energy but unavailable for doing work because this arrangement is now became single reservoir and no more heat engine. अब ये हीट इंजन नहीं रहा, हीट इंजन उस वक्त तक है जब ये 100 पे है और ये 200 पे है। जब ये भी 150 पे है और ये भी 150 डिग्री पे है तो फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अब ये हीट इंजन नहीं होगा बल्कि सिंगल सोर्स बन गया जाए, टंकी का टेम्परेचर इसका और इसका सेम हो जाएगा, इस वजह से ये सिंगल रिजर्वायर बन जाएगा। इस वजह से हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। अब हीट तो मौजूद होगी लेकिन अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क होगी। द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज अनअवेलेबल टू डू वर्क इज कॉल्ड एंट्रोपी। अब ये अनअवेलेबल एनर्जी जो है ये एंट्रोपी कहलाती है। अब तीसरी डेफिनेशन जो इसकी है वो इससे भी मज़ेदार डिफाइन की डेफिनेशन है। The thermal property of a system that remains constant during adiabatic process is called entropy. In थर्म के मन क्या होता है? हीट के। The thermal property of the system that remains constant during adiabatic process is called entropy. ये entropy कहलाती है जो adiabatic process के दौरान constant रहती है। अब अगर हम इसको देखें तो इसकी मिसाल भी, एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Explanation: the entropy of a system increases when heat flows into a system at constant temperature because the addition of heat in a system produces disorders in its molecules. अब जब भी किसी सिस्टम के अंदर आप हीट ऐड करते हो तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी उनकी स्पीड बढ़ जाती है, दूसरे अल्फाज में उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। द एंट्रोपी इन दिस केस इज टेकन एज पॉजिटिव। जब हीट सिस्टम के अंदर जाती है, जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं या वाटर के मालिक्यूल होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और दूसरे अल्फाज में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका रैंडमनेस बढ़ जाता है। इस सूरत में जब आप हीट एंटर करते हो तो ये एंट्रोपी जो है, ये इंक्रीज इन एंट्रोपी, ये पॉजिटिव होती है और इस एंट्रोपी को हम पॉजिटिव लेते हैं। एंट्रोपी इन दिस केस इज टेकन एज पॉजिटिव। अब दूसरा केस है कि अगर सिस्टम से हीट को निकाल दें, अब सिस्टम से हीट को निकाल देंगे तो मॉलिक्यूल की क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, दूसरे फॉल में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा और डिसऑर्डरनेस जो है वो कम हो जाएगा। इस सूरत में एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी और इस एंट्रोपी को हम नेगेटिव लेते हैं। The entropy in this case is taken as positive. The entropy of a system decreases when heat leaves the system. यहाँ पे क्या, पहले केस में क्या किया कि हीट जो है वो सिस्टम को दी गई है, अब दूसरे केस में क्या है कि सिस्टम से हीट को निकाल दिया जाता है। Heat leaves the system at constant temperature because molecules get arranged. The entropy in this case is taken as negative. अब वो बिल्कुल जैसे हमने पहली एग्जांपल पढ़ी है कि वो आर्डर और डिसऑर्डरनेस तो ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मॉलिक्यूल जो है वो डिसऑर्डरनेस कम हो जाता है और मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज हो जाते हैं। तो इस केस में एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव ली जाती है। The entropy of a system depends upon initial and final states of the system. Hence, we can measure only change in entropy of a system.
तो क्योंकि एंट्रोपी जो है वो इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करती है और फाइनल स्टेट पे भी। जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाता है तो एंट्रोपी उस पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि जो एक सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाने में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। लेकिन क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ सिस्टम जा रहा होता है तो चेंज इन एंट्रोपी होता है। तो हम किसी भी सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं। एंट्रोपी को हम मेजर नहीं कर सकते, चेंज इन एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। The adiabatic process is that in which no heat enters or leaves the system, therefore entropy of the system remains constant. क्योंकि adiabatic process कौन सा होता है? Process in which no heat enters or leaves the system is called adiabatic process. ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है जिसमें हीट ना एंटर होती है ना लीव। इसका मतलब है क्यू जीरो है, दूसरे अल्फाज में डी क्यू जीरो है। The adiabatic process is that in which no heat enters or leaves the system, therefore entropy of the system remains constant. Finally, it may be concluded that increase in entropy means transition from more order state to less order state, or from more available energy to less available energy, or from more probable state to less probable state of the system. ये जो है ये प्रोबेबल स्टेट कहलाती है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि पार्टिकल जो है वो रैंडम, ज़्यादा रैंडम हालत में है या कम रैंडम हालत में है। तो ये तीन डेफिनेशन जो है ये एंट्रोपी की है। वो जो इसलिए मैंने इसको अलग से आप लोगों को ये सेंड भी किया था ताकि हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि एंट्रोपी को हम थ्री वेज से डिफाइन कर सकते हैं। अब वो तीनों डेफिनेशन जो है वो हमने देखी है कि पहली जो है वो मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस से होता है। दूसरा जो है वो मेजर क्या था? अनअवेलेबल एनर्जी का था। और तीसरा जो है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस दैट रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो ये तीन डेफिनेशन है और तीनों की वजाहत जो है वो कर दी गई है। अगर इसके में भी आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला या कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन टॉपिक को ख़त्म करते हैं, आगे हम दूसरे नोट्स को खोलेंगे क्योंकि ये तो एक पेज था जिसमें जस्ट डेफिनेशन थी और वो भी इसमें क्योंकि डिटेल से एक्सप्लेन थी, इस वजह से मैंने आपको ये उस बुक के अलावा ये जो है ना पेज एक सेंड किया था ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे हमारे लेक्चर का एंड होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।